तो यहाँ मेरे पास जो साड़ी है उसका मैंने पल्लू निकाल दिया है। तो पीछे जो कपड़ा बचा है वो लगभग 3.5 मीटर के आसपास है। और अस्तर के लिए मैंने ये सैटिन का फैब्रिक लिया है जो कि 2.25 मीटर है और इसकी वेथ है 60 इंचेस। ऊपर के पार्ट में अस्तर डालने के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कॉटन के फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। नीचे से आपको अस्तर को सीधा कर लेना है और अपनी लेंथ में 1 इंचेस ऐड करके हम यहाँ मार्किंग कर देंगे। शोल्डर के लिए मैंने शोल्डर का हाफ लिया है और आर्म होल भी आपको शोल्डर के बराबर ही ले लेना है और इसे सीधा मिला देना है। यहाँ हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और वेस्ट का भी हमें 4th पार्ट ले लेना है। हाफ इंचेस हम लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। नीचे से हमें 1 इंच टक्स के लिए मार्क करना है और इसे सीधा मिला देना है। यहाँ से शोल्डर को हमें 1 इंच डाउन कर देना है और इस तरह से मिला देना है। नेक की विड्थ मैंने ली है 3.25 इंचेस। अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे तो इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके रखना है और सेंटर में एक मार्क बना लेना है और इस तरह से बैक के आर्म होल के लिए हम मार्क कर देंगे। फ्रंट के लिए हमें आधा इंच अंदर की ओर आना है और ऊपर से इस तरह से तिरछा मिला देना है और यहाँ से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। नेक टिप मैंने फ्रंट से लिया है 6.5 इंचेस और इस तरह से कर्व वी शेप में मिला दिया है। बैक के नेक के लिए भी मैंने 3.25 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से गोलाई में मिला देंगे हम। फ्रंट पार्ट के टक्स के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो चौड़ाई मैंने ली है 3 इंचेस और ऊपर से 5 इंचेस लंबा हम टक्स बनाने वाले हैं। दोनों तरफ हाफ इंचेस इस तरह से लेना है और इसे मिला देना है। बैक में हम टक्स लगाएंगे वेस्ट डिवाइडेड बाय माप से। साइड से इस तरह से हाफ इंच मार्जिन को छोड़ते हुए हम निशान लगा देंगे। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर देंगे। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो अस्तर का घेरा है उसे मैं अम्ब्रेला स्टाइल में कटिंग कर रही हूँ। तो फैब्रिक को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और जो बंद वाली साइड है उसे उठा के इस तरह से दूसरी ओर रख देना है। तो अस्तर को मैंने यहाँ इस तरह से फोल्ड कर दिया है और साइड में जो ये पट्टी है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। उसको मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ है, उसे हम ऐड नहीं करेंगे। वेस्ट की कटिंग करेंगे हम, तो उसके लिए हमें वेस्ट में 2 इंच लूजिंग ऐड कर देना है और उसे 4 से डिवाइड कर देना है। इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और ओपन वाली साइड पे मार्क कर देंगे और ऊपर से मेजर करते हुए इस तरह सर्कल में मार्क कर देना है और इसे मिला देंगे। अब हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और अपनी वेस्ट का 4th पार्ट बराबर आ रहा है या नहीं चेक कर लेंगे। तो मेरा 6.5 इंच बराबर आ रहा है। अस्तर की लेंथ के लिए मार्क करेंगे तो उसके लिए हमें ऊपर की जो रेडी पार्ट है उसको कट कर देना है और लेंथ जितनी रेडी करनी है उतना ही मार्क कर देना है। इसमें कोई मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा अस्तर जो मेन फैब्रिक है उससे 1 इंच ऊपर ही रहता है। तो मैंने यहाँ कटिंग कर दी है और जो फैब्रिक बच गया है उससे हम ऊपर के पार्ट की कटिंग कर देंगे और इसी तरह से हम साड़ी में से भी ऊपर के पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे। और लेंथ को मैंने यहाँ मेजर करके रख दिया है जो मुझे कपड़ा चाहिए और ऊपर का जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ मैंने सैटिन, कॉटन और साड़ी तीनों के फैब्रिक की कटिंग करके एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ टक्स लगाने वाले हैं। अब हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कॉटन की तिरछी पट्टी काट के रखी है, उसको इसके साथ अटैच कर देना है। हमें अटैच करके हम इस पर कट लगाएंगे और इसे इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है एंड टॉप स्टिच लगा देनी है। हमें ध्यान रहे हमें इसे इस तरह गोलाई में घुमाते हुए स्टिच लगानी है, वरना हमारा गला ठीक से नहीं बैठेगा। और दोबारा इसे पूरी तरह अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसके कॉर्नर पे हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारा बैक पार्ट बनके रेडी है और इसका नेक भी देखिए एकदम फिनिशिंग से बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर दिया है और अब हम इनके शोल्डर को जॉइन कर देंगे। तो यहाँ मैं स्लीव्स 10 इंच रेडी रखने वाली हूँ और इसमें मैं किसी भी तरह का अस्तर नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ मेन फैब्रिक ही हमारी रहेगी।
तो स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ मैंने एक स्टिच लगा दिया है। इसे हमें उल्टा कर देना है और अब हमें अपनी फिटिंग के हिसाब से इसमें स्टिच लगा देने हैं। अब हम मेन फैब्रिक पे कलियों की कटिंग करेंगे। तो मैं 8 कलियाँ बनाने वाली हूँ। तो फैब्रिक को आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। आपको जितनी कलियाँ बनानी है आपको उतनी ही लेयर में इसे फोल्ड कर देना है। तो साड़ी के बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 8 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है और पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो हिले नहीं। इसके लेंथ के लिए हम अब मार्क करेंगे। तो उसके लिए आपको जो रेडी लेंथ रखनी है उसमें से ऊपर के पार्ट को निकाल देना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। यहाँ मैं कोई पट्टी नीचे फोल्ड नहीं करने वाली हूँ, तो मैंने सिर्फ 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा उसके लिए, और इसे इस तरह से सीधा मिला देना है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इंच टेप को इस तरह से रखना है और इसे फोल्ड कर देना है तो हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा। अब हमें कली की विड्थ के लिए मार्क करना है। तो उसके लिए हमें अपनी वेस्ट में कली से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ 8 बार फोल्ड कर लिया है अपने वेस्ट के मेजरमेंट को। तो लगभग 3.25 इंचेस आएगा। तो 3.25 को हमें सेंटर के दोनों तरफ हाफ हाफ करके मार्क कर देना है इस तरह। और साइड में हमें स्टिचिंग के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो 4.25 इंच टोटल हमारी कली की चौड़ाई रहने वाली है। और इसे ऊपर से इस तरह से तिरछा हमें नीचे तक मिला देना है। हमें बॉर्डर से ऊपर तक ये मार्क करना है इस तरह, और दूसरी वाली साइड भी हमें इसी तरह से मार्क कर देना है। अब हमें इस मार्क की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी कलियाँ जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। कलियों को जॉइंट करने के लिए इस तरह आपको उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख देना है और ऊपर से हाफ इंच स्टिच कर देना है। लेकिन हमें स्टिचिंग पूरी बॉर्डर के जस्ट ऊपर तक लगानी है, जहाँ तक हमने कट किया है वहाँ तक नहीं। इस तरह स्टिच करना है। मैं आपको एक स्टिच करके बता दूंगी और एकदम सीधी स्टिच लगा देनी है। ध्यान रहे कि आपको दोनों में से किसी भी कली को खींचना नहीं है या किसी भी कली को लूज़ नहीं पकड़ना है। एकदम बराबर एक दूसरे के ऊपर रखना है और एकदम सीधा स्टिच लगा देना है। तो यहाँ से देखिए मैंने एकदम सीधा स्टिच लगाया है। बॉर्डर के ऊपर नहीं पर बॉर्डर के जस्ट ऊपर तक ही हमें स्टिच लगाना है। तो ये कली इस तरह से जॉइंट करनी है आपको। हमारी सभी कलियाँ मैंने जॉइंट करके रेडी कर दी है। अब हमने जो कलियाँ बना के रेडी की है उनको हम अस्तर के साथ जॉइंट कर देंगे। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना है और उनकी वेस्ट को इस तरह जॉइंट कर लेंगे। साइड से भी इन्हें स्टिच कर देंगे। उसके लिए हमें ऊपर से हाफ इंच दोनों को साथ में अटैच करना है और हाफ इंच के बाद हमें नीचे वाला जो फैब्रिक है उस पर स्टिच लगा देनी है अलग से। और इसी तरह से हम अस्तर को भी स्टिच कर लेंगे। नीचे से हमने पट्टी को फोल्ड कर देना है इस तरह। स्टिच करने के बाद हम ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट में इस तरह रखना है और इससे मेजर कर लेना है कि ये बराबर है या नहीं। अगर आपका नीचे वाला पार्ट लूज़ है तो इस तरह से आप प्लेट्स भी लगा सकते हैं कुछ। हमें नीचे के पार्ट को इस तरह उल्टा कर देना है और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह फोल्ड करके इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ से हम हाफ इंच मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे।